हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। बच्चों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में बहुत घूमता है। क्योंकि आज का टॉपिक जो है हमारा एंगल 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 कॉन्ग्रुएंस थ्योरम को लेकर के है। आपसे कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता होगा, या तो क्लास में या तो कोई भी पूछ लेता होगा कि बताइए, अगर दो त्रिभुज हों और दोनों त्रिभुजों में एक त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के 3 संगत कोण के बराबर हो तो क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग होगा? और वहां पर आप हो सकता है तुरंत बोल देते होंगे हाँ, लेकिन मेरा आंसर क्या है? नहीं। अगर दो त्रिभुजों में तीनों संगत कोण बराबर है तो वह सर्वांग समता को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग हैं और तीनों संगत कोण भी बराबर हैं तो उसके लिए आवश्यक शर्त क्या है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं जो आज का टॉपिक है हमारा, यानी कि एंगल 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 कॉन्ग्रुएंस थ्योरम को लेकर के। सबसे पहले हम पिछले वाले क्लास की बात करें तो उसमें हमने कौन कौन सा सर्वांग समता पढ़ा है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मैंने पढ़ा था SAS, फिर एंगल साइड एंगल, उसके बाद एंगल एंगल साइड, फिर साइड साइड साइड, उसके बाद RHS। ये सभी क्या हैं? सर्वांग समता प्रमेय, यानी कि कॉन्ग्रुएंस थ्योरम। ठीक है, तो ये सभी क्या है? कॉन्ग्रुएंस थ्योरम यानी कि सर्वांग समता प्रमेय है। इसको समझते हैं, फिर टॉपिक पर आते हैं। इन पांचों में एक बात कॉमन है, वो क्या है कि जब भी दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं तो कम से कम एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए दोनों त्रिभुजों में, यानी कि बराबर होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें कम से कम एक, तो यहां पर 2 है, अच्छी बात है। ऐसे यहां पर एक साइड कॉमन है, ऐसे यहां पर एक साइड है, यहाँ तीनों ही साइड है, यहाँ एक साइड है, और हाइपोटेनस भी एक साइड ही होता है, एक भुजा ही होती है। तो दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होते हैं जब दोनों त्रिभुजों में कम से कम एक भुजा क्या हो? कॉमन, यानी कि बराबर हो। लेकिन अगर हम बात करें ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंस थ्योरम की तो इसमें एक भी साइड कॉमन नहीं आता है। पहला रीजन तो यही हो गया कि इसमें एक भी साइड कॉमन नहीं होता है, इसलिए सर्वांग समता को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। इसको हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक, तो ये एक रीजन था समझने को। ठीक, अब हम चलते हैं टॉपिक पर। अब देखिए, हम इसको एक एग्जाम्पल लेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि ट्रिपल ए सर्वांग समता को प्रदर्शित नहीं करता। हमने एक यहां पर त्रिभुज लिया, ठीक, इसका नाम रख दिया ABC। ठीक है, ये एक त्रिभुज है और यहां पर BC के समांतर लाइन मैंने खींच दिया। तो चलिए, यहां पर एक लाइन है BC के समांतर DE। यहां पर माना BC समांतर क्या है? DE। ये मैंने मान लिया है। अब यहां पर अगर दोनों लाइन समांतर है तो मैंने आपको बताया है कि जब भी दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो संगत कोण बराबर हो जाता है। तो यहां पर देखिए, अगर BC समांतर DE है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक, ऐसे ही यहां पर ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको सीधा दिखे कि ये वाला इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। ठीक, और यहां पर ये अपने आप में ही दोनों त्रिभुजों में आएगा इस तरह से। तो अगर हम बात करें दोनों त्रिभुजों में, मैंने आपको बताया है कि दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होते हैं जब दोनों त्रिभुजों में 3 शर्त बराबर मिले। तो चलिए चेक करते हैं 3 शर्त यहां पर कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें त्रिभुज ADE व त्रिभुज
ए बी सी में कोण ए ऐसा है कि दोनों त्रिभुजों में आएगा, यानी कि ये एक ऐसा कोण है जो कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ। ठीक, अब कोण डी बराबर है कोण बी के, यानी कि जो कोण डी है वो छोटे वाले त्रिभुज में है और कोण बी जो है वो बड़े वाले त्रिभुज में है। ऐसे ही कोण ई छोटे वाले त्रिभुज में और कोण सी बड़े वाले त्रिभुज में। तो मैंने आपको जो बताया था तीन शर्त आ चुके हैं, लेकिन एक भी साइड कॉमन नहीं है। तो यहां पर लिखना होगा अतः दोनों त्रिभुजों में एक भी भुजा बराबर नहीं है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी ई सर्वांगसम नहीं है, सर्वांगसम नहीं है। ठीक, तो यही कारण है कि एंगल सर्वांग समता प्रमेय नहीं होता है, क्योंकि उसमें एक भी साइड कॉमन नहीं होता है। दूसरे तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने आपको सर्वांग समता का परिभाषा बताया है कि अगर दो आकृति एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले तो दोनों आकृति क्या हो जाती है, सर्वांग सम। अगर वो आकृति त्रिभुज हो तो त्रिभुजों में भी यही नियम है। अगर हम बात करें छोटे त्रिभुज की तो छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज को नहीं ढक सकता, लेकिन बड़ा वाला छोटे वाले को ढक लेगा। तो यहां पर वो परिभाषा इस पर लागू नहीं होती इस केस के लिए। इसीलिए आपको हमेशा याद रखना होगा कि ट्रिपल ए सर्वांग समता प्रमेय नहीं है। ठीक, पहला परिभाषा से भी आप कह सकते हैं, दूसरा आप उदाहरण से भी समझ सकते हैं। ठीक, और इसके लिए हमेशा याद रखिएगा जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो एक साइड जरूर कॉमन होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको क्लियर कर दीजिएगा कि वो सर्वांग समता नहीं। अगर बात करें ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंस थ्योरम की तो ये सर्वांग समता नहीं है तो क्या है, ये समरूपता का एक नियम है। जब हम समरूपता चैप्टर पढ़ेंगे ट्रायंगल के लिए तो वहां पर इस चीज को क्लियर करेंगे। तो चलिए, ये जो टॉपिक था हमारा बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक था, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न जरूर घूमता रहता है कि ऐसा क्या कारण है कि ट्रिपल ए सर्वांग समता प्रमेय नहीं है। तो मैंने उसको क्लियर कर दिया है पूरी तरह से, और मुझे उम्मीद है कि अब आपसे कोई पूछेगा तो आप तुरंत उसे जवाब दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि ये सर्वांग समता का टॉपिक लगभग समाप्त है या पूरी तरह से समाप्त है मुझे लग रहा है। तो अब नए टॉपिक पर चर्चा होगी अगले सेशन में। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।